नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्धनम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त उत्कर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वर्धनम एकेडमी पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हिस्ट्री का टॉपिक रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रश्न बना ही देता है। तो उसी के ऊपर आज चर्चा करेंगे हम लोग। आज का टॉपिक है आपका बौद्ध धर्म। बहुत क्विक एंड समराइज तरीके से हम लोग चलेंगे, तो पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको कंप्लीट जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जन्म, परिचय, क्या इंपॉर्टेंट उनके ग्रंथ हैं, यहीं से प्रश्न बनाते हैं। तो चलिए यहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग बात करें गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में हम किनको जानते हैं? आपका गौतम बुद्ध जी को जानते हैं, जिनका प्रारंभिक नाम जो था वो क्या था? आपका सिद्धार्थ। प्रारंभिक नाम की अगर हम लोग बात करें तो सिद्धार्थ नाम से ये आपका प्रचलित हुआ करते थे। ठीक है, चलिए तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अगर गौतम बुद्ध की चर्चा करें तो गौतम बुद्ध का आपको नाम बताया मैंने, और इनको एक चीज से और जाना जाता है। इनको हम लोग एशिया का ज्योतिपुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, तो बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध से रिलेटेड 3 नाम है आपके। जब इनका जन्म होता है तो इनको हम सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब इनको आपका मिल जाता है ज्ञान बोध गया में निरंजना नदी के किनारे, तो उनको हम बुद्ध के नाम से जानते हैं। गौतम बुद्ध इनका प्रचलित नाम है। और उसके बाद इनको एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के सामान्य परिचय की अगर हम लोग बात करें तो गौतम बुद्ध के जन्म जो था वो आपका 563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में, जो कि वर्तमान में नेपाल के साइड में पड़ता है। उसके बाद की अगर बात करें, शुद्धोधन जी की बात करें तो शुद्धोधन इनके पिता थे, जो कि शाक्य गढ़ के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं। माता की अगर हम लोग बात करें तो माता का नाम इनका महामाया हुआ करता था। याद रहे आपका, इनके जन्म के 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो आगे का लालन पालन जो होगा इनका, यानी गौतम बुद्ध का जो लालन पालन होगा वो करती हैं आपका प्रजापति गौतमी। कौन करती है भाई? प्रजापति गौतमी इनका लालन पालन आगे की तरफ बढ़ाती हैं। पत्नी की अगर बात करें यशोधरा, इनसे इनकी जो शादी होती है वो 16 वर्ष की आयु में इनसे शादी हो जाती है। यानी यशोधरा की जो शादी होती है गौतम बुद्ध के साथ या सिद्धार्थ के साथ, तो उस समय सिद्धार्थ की जो आयु होती है वो कितने वर्ष होती है? 16 वर्ष होती है। पुत्र की अगर बात करें तो पुत्र का नाम राहुल है। कहा जाता है कि जब गौतम बुद्ध आपका अपने घर को छोड़ के जा रहे थे तो कह रहे थे कि ये राहुल नहीं, ये रस्सी है जो मुझे इस घर में रोक के रखी है, अभी तक मुझे बांधने के लिए आई है। ठीक है, चलिए अगर घर छोड़ने की बात हो ही रही है तो एक बहुत ही प्रचलित कहानी है जहां पे घर छोड़ने के लिए कहा जाता है कि एक दिन उनके जो सारथी थे जिनका नाम चन्ना था, तो उन चन्ना जी के साथ मन किया इनका राज्य भ्रमण करने का। तो इनके पिताजी ने उस हिसाब से व्यवस्था कराई कि आपका राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना दिखे जिसकी वजह से आपका मेरे पुत्र का मन विचलित हो। अब ये मन विचलित होने वाली बात कहां से उठ के आई? तो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ था उस समय जो एक राजाओं में प्रथा होती है कि बड़े बड़े पंडितों को बुला के, ज्योतिषियों को बुलाकर पूछते हैं कि मेरे बच्चे का क्या भविष्य रहेगा। यही क्यूरियोसिटी के साथ शुद्धोधन जी ने भी बुलाया था। और यहीं पे क्या हुआ, शुद्धोधन जी को एक विशाल पंडित जी ने, या विशाल का अर्थ है मेरा प्रकांड पंडित जी ने कहा कि या तो आपका बेटा बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली शासक बनेगा या फिर वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल प्रवचनकारी या साधु बनेगा। इस बात के डर से पूरी व्यवस्था ही बदल दी जाती है शुद्धोधन के द्वारा अपने पुत्र के लिए। आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि ये जब आपका चन्ना के साथ शहर भ्रमण करने जाते हैं तो सबसे पहले इनको कौन दिखता है? अगर इस सीरियल वाइज अगर आप बात करें तो सबसे पहले इनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। बूढ़े व्यक्ति का पूछते हैं तो चन्ना कहते हैं कि जीवन है, जीवन में एक बार समय बीतेगा और समय बीतते बीतते आपका शरीर ढलता चला जाएगा। फिर उसके बाद बीमार व्यक्ति को देखते हैं ये। ठीक है, बीमार व्यक्ति को देखते हैं। बीमार व्यक्ति को देखने के बाद भी इनकी इच्छा होती है, पूछते हैं भाई ये बीमार क्यों है। बीमार व्यक्ति को देखने के बाद इनके पास एक व्यक्ति आता है
आगे चलते हुए ये देखते हैं शव को। शव देखने के बाद भी इनके मन की इच्छा विचलित हो उठती है, वही चन्ना से सवाल करते हैं। उसके बाद अंततः एक व्यक्ति को देखते हैं, सन्यासी, जिसके मुख पर मुस्कान है। यही बात उनको घर कर जाती है। उसके बाद ये अपना गृह त्याग कर देते हैं 29 वर्ष की आयु में, जिसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। क्लियर बात है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से हम जानते हैं किसको? गृह त्याग को, जो कि 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने किया था। अच्छा, गृह त्याग हो गया, मन में कई सारे प्रश्न हैं, तो प्रश्न का आपको उत्तर कौन देगा? पुरानी सभ्यता में हमेशा से रहा है और वर्तमान में भी यही है कि यदि आपके मन में प्रश्न उठ रहा है तो आपका प्रश्नों का उत्तर आपके गुरु जी देंगे। तो अगर इनके गुरु की बात करें तो गुरु जो थे इनके सांख्य दर्शन के प्रसिद्ध व्यक्ति, सबसे पहले गुरु थे अलार कलाम। ठीक है, सबसे पहले गुरु के रूप में आपके कौन इनके पास आते हैं? वो आते हैं अलार कलाम। दूसरे रुद्रक रामपुत्र। दूसरे जो गुरु मिलते हैं वो मिलते हैं रुद्रक रामपुत्र। कई बार कई जगह पुत्र भी कह देते हैं इसको, रुद्रक रामपुत्र। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कई लोगों का यह कहना है कि अगर रुद्रक रामपुत्र और अलार कलाम ने गौतम बुद्ध की जिज्ञासा को समाप्त कर दिया होता तो शायद ही बौद्ध धर्म का उदय होता। चूंकि ऐसा नहीं हुआ, इसलिए आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में भी पढ़ रहे हैं। तो आपके पहले गुरु की अगर चर्चा करें तो अलार कलाम जी हो जाएंगे, नोट बनाते रहिए, नोट करते रहिए। दूसरे रुद्रक रामपुत्र हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे गृह त्याग के विषय में ये चर्चा है। अच्छा, जब इन दोनों से इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो ये कहाँ चले गए? ये उर्वेला चले गए, निरंजना नदी के किनारे, और वहां पे इन्होंने आपकी तपस्या शुरू करी। एक कहानी ये भी कहती है कि 6 वर्ष तक इन्होंने ऐसी तपस्या करी जहां पे ये खाना पीना सब छोड़ चुके थे। उसके बाद एक महिला आती है जो इनको खीर खिलाती है। उसके बाद ये एक मध्यम मार्ग के बीच में या मध्यम मार्ग का दिमाग लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे आपको इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त होता है। 3-4 वर्ष याद रखिए, एक 16 वर्ष याद रखिए, उसके बाद एक 29 वर्ष याद रखिए और एक 35 वर्ष याद रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट संख्याएं आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। तो ज्ञान प्राप्ति आपकी 35 वर्ष की अवस्था में होती है। यहीं से सिद्धार्थ को हम लोग बौद्ध के या बुद्ध के नाम से जानते हैं। बुद्ध वो व्यक्ति जिसको ज्ञान प्राप्त हो चुका हो। अगर महापरिनिर्वाण की बात करें यानी मृत्यु की बात करें तो आपका कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, और सबसे पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था। याद रहे, इनका जो उपदेश है वो आपका कौन सी भाषा में दिया जा रहा है? पाली भाषा में दिया जा रहा है। और पाली भाषा के लिए कहा जाता है ये पहली जन भाषा है। ठीक है, और अगर जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म के ग्रंथ किस में लिखे गए हैं तो आप क्या कहेंगे? प्राकृत में लिखे गए हैं। 4 अक्षर का महावीर, 3 अक्षर का प्राकृत, 3 अक्षर का गौतम, 2 अक्षर का पाली। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी चीज आपको क्लियर हो गई। उसके बाद आपका क्या है? ये आपका सबसे ज्यादा उपदेश की अगर बात करें हम लोग तो श्रावस्ती में दिया है इन्होंने। कहां दिया है? अगर सर्वाधिक उपदेश की बात करें, सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो इन्होंने कहां पे दिया है? श्रावस्ती में आपका सर्वाधिक उपदेश दिया है। ये बेसिक बात आपको फिंगर टिप पर याद हो जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम लोग कि आपका जो तत्व संपुत्पाद को गौतम बुद्ध की शिक्षा का सार कहा जाता है। और बौद्ध धर्म किस टाइप का मानने वाला है? अनीश्वरवादी है और अनात्मावादी है। यानी बौद्ध धर्म जो है ईश्वर को भी नहीं मानता और आत्मा में भी विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, अगर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें जाए, कई बार प्रश्न पूछ लेता है बौद्ध धर्म का इनमें से कौन सा त्रिरत्न नहीं है, तो आप कहोगे बुद्ध संघ और धम्म इसके त्रिरत्न है। उसके अलावा जितने भी इसमें ऑप्शन आएंगे वो सब आपके गलत हो जाएंगे। अगर कुछ घटनाओं की बात करें और उनसे संबंधित प्रतीक चिन्ह की बात करें जो कि आपसे पूछा
पूछा जाता है तो जन्म आपका किससे आप संबंधित करेंगे? जन्म आप कमल एवं सांड से संबंधित करते हैं। उसके बाद गृह त्याग को घोड़े से संबंधित करते हैं, क्योंकि घोड़ा आपका दौड़ भाग के लिए ही जाना जाता है। उसके बाद ज्ञान की बात करें, चूंकि पीपल के वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान प्राप्त हुआ था, इस वजह से पीपल वृक्ष इनका ज्ञान प्राप्ति का भी प्रतीक है। निर्वाण की बात करें तो पद चिन्ह जो है वो निर्वाण प्राप्ति के लिए आते हैं, और मृत्यु स्तूप के रूप में जानी जाती है। बात क्लियर है? अगर जातक कथाओं की बात करें, इनसे जुड़ी हुई अगर किताबों की बात करें, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब निकल के आती है जातक कथा। और इन कथाओं में क्या है, आपका बुद्ध के जीवन के संबंध में जितनी भी कहानियां प्रचलित हैं, किंवदंतियां प्रचलित हैं, उनका आपको सार जातक कथाओं में मिल जाएगा। और यदि हम लोग बात करें इनके दूसरे इंपॉर्टेंट किताब की, जिसको हम लोग त्रिपिटक कहते हैं, ठीक है, त्रिरत्न त्रिपिटक दोनों अलग अलग चीज। त्रिरत्न में आ जाएगा आपका बुद्ध, धम्म और संघ आ जाएगा, लेकिन त्रिपिटक जो है वो आपकी किताब है, किताबों का एक संग्रह है, या 3 किताबों के समूह को आपका त्रिपिटक कहते हैं, यानी 3 टोकरियां, 3 बास्केट्स। अब ये जो त्रिपिटक है वो आपका कौन कौन सा है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये आपको जब हम लोग अभी सभाएं पढ़ाएंगे कि कौन कौन सी कहां कहां सभाएं हुई हैं, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सब कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में है। अगर गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए 4 आर्य सत्य की बात करें, देखो 8 दर्शन है, 4 सत्य हैं, याद रहे। तो 4 जो सत्य हैं वो है दुख, दुख समुदाय, दुख विशेष और दुख निरोधगामिनी प्रतिपाद। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग की अगर हम लोग बात करें तो सम्यक दृष्टि यानी 4 आर्य सत्य को समझना, सम्यक संकल्प सकारात्मक और नैतिक विचारों को अपनाना, तीसरा सम्यक वाक सत्य और विनम्रता से बोलना, जो कि आजकल कोई नहीं बोलना चाहता, सम्यक कर्मता नैतिक और दूसरों के लिए सहायक कार्य करना, सम्यक आजीव दूसरों को नुकसान ना पहुंचाने वाला काम करना, तीसरा सम्यक व्यायाम सकारात्मक कार्यों को बढ़ावा देने वाला एवं नकारात्मक कार्यों से बचाना। ठीक है, उसके बाद सम्यक स्मृति वर्तमान को ध्यान में केंद्रित करना। याद रहे, अगर आज आप काम करते हो तो ही भविष्य आपका सफल होगा। आज आप सोच रहे हो, बैठे हो, लेटे हो, सोच रहे हो कि सफलता मिल जाएगी, ना बाबू, ऐसा नहीं होने वाला। सफलता तभी मिलेगी जब आप मेहनत करोगे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। सम्यक समाधि की बात करेंगे, ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से मन को शांत करना, ये इनके अष्टांगिक मार्ग हो जाएंगे। अब जो बेसिक चर्चा होगी वो चर्चा होगी आपकी यहाँ पे जो इनकी संगतियां हुई थी। ठीक है, बौद्ध संगतियां कौन कौन सी कहां हुई थी? तो टोटल कहा जाता है कि 4 बौद्ध संगति हुई थी। कहां? याद रखिएगा, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। प्रथम बौद्ध संगति कहां हुई थी? स्थान इसका राजगृह है। शासनकाल जो है अजातशत्रु के शासनकाल में ये होता है। ठीक है, किसके शासनकाल में हो रहा है? अजातशत्रु के शासनकाल में हो रहा है। अजातशत्रु की अगर बात करें तो हर्यक वंश के शासक थे। इस समय की बात करें 483 ईसा पूर्व, इसको नोट कर लीजिएगा, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहोगे महाकश्यप, या इनसे पूछ लिया जाए कि प्रथम बौद्ध संगति में आपका क्या कार्य हुआ था, तो आप कहोगे जो विनय पिटक है और सुत्त पिटक है उसका संकलन किया गया था। अच्छा, संकलन करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विनय पिटक का संकलन करने वाले व्यक्ति थे उपाली, सुत्त पिटक का संकलन करने वाले थे आनंद। याद रहे, ये वही आनंद हैं जो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद की अगर हम लोग बात करें द्वितीय बौद्ध संगति आपकी होती कहाँ है? वैशाली में होती है। कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश का शासक है वो आपका इसको करवाता है, और 383 ईसा पूर्व में होती है। अच्छा, एक बात चीज याद रहे कि पूछ लेता है कई बार कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद कौन सी संगति हुई थी, तो पहली बुद्ध संगति जो हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद ही हुई थी, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप जी थे। अगर सेकंड की बात करें 383 में हुई थी। सर्वकामी या सब्बाकामी आपके इसके अध्यक्ष के रूप में हो जाएंगे। यहां पे देखो, ये चीज कई लोगों को नहीं पता है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि 2 मतों की उत्पत्ति हुई थी। देखो, जो चेंज होगा, बदलाव होगा हीनयान महायान में, वो आपका चौथी संगति में होगा। लेकिन यहां पे 2 मत बन गए थे, एक स्थाविर बन गए थे और एक महासंधिक बन गए थे। ठीक है, उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति की अगर बात करें तो पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक इसके क्या थे आपके?
राजा थे जिनके शासनकाल में हुआ था अशोक, जाने माने व्यक्ति हैं तो मौर्य शासनकाल 250 ईसा पूर्व, और मोगली पुत्र तिस्स जो थे यहाँ पे आपके क्या थे, अध्यक्ष थे। अभिधम्म पिटक का संकलन होता है और यहीं से एक चीज आदेश मिल जाता है या यहीं से एक बात निकल के आती है कि भिक्षुओं को अब भारत से बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहिए। अब से पहले क्या होता था, भिक्षु भारत में ही रहकर केवल बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। चतुर्थ बौद्ध संगति की अगर बात करें तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कुषाण वंश इसका वंश था कनिष्क का, 72 ईसा पूर्व में हुई थी। वसुमित्र इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और यहीं पे आपका विभाजन होता है। दो मतों की उत्पत्ति कहाँ होती है, द्वितीय में, और दो मतों में विभाजन, आपका दो शाखाओं में विभाजन कहाँ हो रहा है, हीनयान या फिर हीनयान और महायान में आपका चौथे में हो रहा है। ठीक है बबलू, समझ में आया? ये एक छोटा सा आपका वीडियो था बौद्ध धर्म से रिलेटेड। इसी पूरे वीडियो में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी बातें थी वो आपकी कवर कर दी गई हैं। ऐसी कोई भी बात नहीं है, बहुत ही रेयर होगी कोई जो आपके वनडे एग्जाम में पूछी जा रही हो और आपको यहाँ पे टच ना की गई हो। ठीक है, तो जन्म जीवन परिचय हो गया, तीनों किताब हो गई, भाषा हो गई, उससे रिलेटेड चीजें हो गई, उनके गुरु का नाम मैंने बता दिया, सभी संगतियों का नाम मैंने बता दिया, आर्य सत्य का नाम बता दिया, अष्टांगिक मार्ग मैंने बता दिया, अष्टांगिक मार्ग को एक्सप्लेन मैंने कर दिया। बस आपको अब इतना करना है कि अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, या अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगा सकते हैं, और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा वीडियो लगा। कमेंट जरूर करना है आपको, क्योंकि कमेंट करने से हौसला मिलता है। अब इसी तरह हम लोग रेगुलर वीडियोस लेके आया करेंगे, एक दिन हिस्ट्री, अगले दिन ज्योग्राफी, अगले दिन आपका इकोनॉमिक्स, उसके अगले दिन आपका पॉलिटिकल साइंस, ऐसे करके हम लोग 4 दिन में 4 सब्जेक्ट एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे, और आवश्यकता पड़ने पे आपके मैराथन वगैरह भी लगवा देंगे। यूपी पुलिस और इससे रिलेटेड और भी कई सारी वीडियोस हैं जो आपके हमारे वीडियोस पे पड़ी हुई हैं, चैनल्स पे पड़ी हुई हैं, आप जरूर से जरूर उसको देखिएगा। तब तक मिलता हूं आप सभी से, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी से अलविदा लेना चाहूंगा या विदा लेना चाहूंगा, कभी अलविदा ना कहना। नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।